105 एम्बेसडर। हाँ से आजकल गाड़ी चला तो भाई भी मैं गया था एक अंकल जी के यहाँ पे, तो वो मुझे, मैं गया था मतलब पापा घर पे हैं तो बोले कि जाओ कुछ बाहर से खाने के लिए लेके आओ, जैसा कि उनका उसका नियम है। तो मैं गया बाहर लेने, तो वहाँ पे जो अंकल जी थे वो बोल रहे हैं कि आज पापा नहीं आए। तो मैं बोला कि ठीक है नहीं आए, वो थोड़ा सा काम वाम था। तो वो बोल रहे हैं, मैंने उनको बताया कि सारी बातें कि काम वाम है, उनको कुछ कर रहे हैं अपना, बैठे हैं पेपर पेन वगैरह लेके। तो बोल रहे हैं तुम्हारे पापा की शादी में 105 एम्बेसडर गया था, ये गया था। बोला कि ओह नाइस। बोले 2 किलोमीटर पूरा जैम पूरा लगा हुआ था, जाम लगा हुआ था पूरा एकदम चक्का जाम। समझ रहे हो, जैम नहीं लगा था भाई, लीपा पोती मत कर देना, जाम लगा हुआ था खतरनाक एकदम। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है भाई। पहले क्या होता था कि हम लोग भीड़ इकट्ठा करते थे, अब हम लोग खर्चा करते हैं, समझ रहे हो। अब हम लोग 2 मर्सिडीज 4 मर्सिडीज लेके जाएंगे, खर्चा उतना ही आएगा। खर्चा जैसे 100 एम्बेसडर करो, आप मान के चलो एक एम्बेसडर आज के टाइम तो होगा ही नहीं, लेकिन मान के चलो अगर रहता तो एक एम्बेसडर मान लो 5 किलोमीटर का मान लो, अगर आप मतलब कि रेंट पे ले रहे हो तो की बात कर रहा हूँ। और 105 मान लो 5 किलोमीटर का हम लोग 500 रुपये एक मैक्स रखते हैं। 5 एक 100 रुपये मान लो, 1000 रुपये ना। तो कितना हुआ 105 का, कितना हुआ 50,000 इधर हो गया। 100 का 500 रुपये अगर रख रहे हैं तो 100 का 5,000 50,000 और 5 का 2500, मतलब कि 52,500। ठीक है, 52,500। ओके, ये हो गया 105 का 500 के हिसाब से। ठीक है, और अगर यही 1000 रख लो तो 1,05,000 रुपये ऐसा हो जाएगा। तो भाई, और अगर आप मर्सिडीज कर रहे हो तो 3 ही में जो है कि आपका इतना बैठ जाएगा, 3 2 ही 3 4 में। तो पहले हम लोग भीड़ इकट्ठा करते थे, लेकिन ठीक है। आपको एक मेंबर से मिलवाता हूँ। आज मैं नहर पे था तो हमारे बीच में मैक्स जी आए हैं। मैक्स, ये देखिए मैक्स हैं, ये मैक्सिमम है। मैक्स जी, हेलो बोलो मैक्स। मैक्स सुन मैक्स, इसको ऐसे निकाल दो ना, दौड़ने दो, कितना दौड़ेगा। अरे भाग जाएगा, चलो भाई इसको बांध के रखे हो, ये थोड़ा गड़बड़ है, बांध के नहीं रखना चाहिए, डॉग्स को छोड़ के रखना चाहिए। छोटा रहता, घर में छोटा रहता, हमने भी इसको लेकर आते हैं। हाँ, बात ये भी सही है, क्योंकि बाहर पता नहीं कितने सारे स्ट्रीट वाले डॉग्स रहते हैं, वो काट के खा जाएंगे इसको। तो उसके लिए जो है भाई, सेफ्टी के लिए, इसकी ही सेफ्टी के लिए जो है बांधा गया है। तो मैक्स गया घर अपने। तो भाई मैं मैक्स से मिल के आया, मेरा दिल खुश हो गया मैक्स को देख कर। बाहर घूम रहा था मैक्स और उसको देखा, मैं उससे बात किया। मैक्स में तो समझ गया ना, डॉग वही जो प्यारा सा था। बस ये बात है, उसको पट्टा बांध के घुमा रहा था, लेकिन पट्टा इसलिए बांधा हुआ था क्योंकि वो बात ये है कि वो इंसान नहीं चाहता था कि उस प्यारे से डॉग को दूसरा कोई डॉग जो है वो हार्म पहुंचाए, इसलिए नहीं तो खुला ही रखता है अपने घर पे। सो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि आज भी हम उसी समाज में रहते हैं जहाँ पे नौकरी करने वाले को सब ग्रेजुएट या फिर एक समझदार इंसान समझता है, और वहीं दूसरी ओर किसान जो हमारा पेट भरने का काम करते हैं, जो हमारे पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और खेत में काम करते हैं, वो उन्हें गवार समझता है। तो भाई आज का डेट भी वही है जो कल था, वही परसों भी था।
जय जवान जय किसान कहने से मतलब नहीं निकलता। मैं जानता हूँ कि हम रिस्पेक्ट करते हैं जवानों की, किसानों की, लेकिन कहीं कहीं बातें ऐसी हो जाती हैं कि लोग की मानसिकता देख के ऐसा लगता है कि बस ये इनके मुंह पे उल्टी कर दिया जाए। अरे वो किसान है, किसान है, अबे नौकरी कौन करता है जवान की, ये करता है वो करता। अरे भाई तुम्हारे सामने है, नहीं हो पाया, मर रहा हूँ, हो गया होता कम से कम खुश रहता, नहीं हो पाया, बड़ा दुखी हूँ। जवान बनना सबके बस की बात नहीं है, पैर के छिलके निकल जाते हैं दौड़ते दौड़ते, और वहाँ पे 4 लाख या 8 लाख या 10 लाख देके नहीं एंटर हो सकते। अपने आप को 4 से 8 दौड़ाना पड़ेगा मैदान में, तब जाके होगा तुम्हारा सिलेक्शन, समझ गए। तो ये स्लोगन कल भी सही था, जय जवान जय किसान। ये स्लोगन आज भी सही है, जय जवान जय किसान। ये स्लोगन आजीवन सही रहेगा, जय जवान जय किसान। क्योंकि बिकॉज ऑफ देम हम लोग अपने घर में बैठते हैं और सेफ रहते हैं। बिकॉज ऑफ देम हम लोग अपने घर में बैठे रहते हैं और हम लोग के घर के अंदर खाना पकता है। तो दोनों लोग हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग को उनका रिस्पेक्ट दिल से करना चाहिए भाई। और जो बोल के चले जाते हैं ना, उनसे बोल देना बस एक दिन बॉर्डर पे मेहनत कर लो, पता चल जाएगा। बस एक दिन जब धान की रुपाई हो, खेत में मेहनत कर लो, पता चल जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। तो बोलने से पहले लोगों को समझना चाहिए, लेकिन खैर आजकल के लौंडे समझते नहीं है। लौंडे तो मैं भी आजकल किया हूँ, लेकिन मैं समझ जाता हूँ, पता नहीं क्यों समझ जाता हूँ। बड़ा समझदार हूँ क्या, नहीं, मुझे नहीं पता मैं समझदार हूँ कि नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा रिदम में बोल रहा हूँ, कहना चाहता हूँ। तो चल जी, मतलब कंटिन्यू, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग कल। मैं जा रहा सोने, आज के लिए बस राम राम जी, गुड नाइट, राम राम।